सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। सीधे चलते हैं न्यूज रूम। बिल्कुल अलीम, और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि नीतीश मंत्रिमंडल को लेकर वो लिस्ट कौन सी, जरा जान लीजिए, जिसमें किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलने जा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में 35 मंत्री होंगे। इन 35 मंत्रियों में आरजेडी के पास 15 मंत्री पद जा रहे हैं, जेडीयू के पास 13 मंत्री पद जा रहे हैं, कांग्रेस के पास 4, हम के पास 1, अन्य के पास 1 और माले के पास 1 मंत्री पद जाता हुआ नीतीश के पास ही गृह विभाग रहेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, जिसमें गृह विभाग, जिसे लेकर बार बार कहा जा रहा था कि आरजेडी मांग कर रही है कि गृह विभाग उसके पास आना चाहिए, लेकिन बड़ी जानकारी ये कि गृह विभाग नीतीश कुमार अपने पास रखने वाले हैं। आरजेडी के पास 15 मंत्री पद, जेडीयू के पास 13, कांग्रेस के पास 4, हम के पास 1, अन्य के पास 1 और माले के पास 1 मंत्री पद इस वक्त जाता हुआ। सीधे रुक करते अपने सहयोगी आलिम का। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, फॉर्मूला तय हो चुका है और उस फॉर्मूले को हमने दिखाया कि नीतीश कैबिनेट में 35 मंत्री होंगे और किसके हिस्से में कितने मंत्रालय जाएंगे यह भी हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी से 15, जेडीयू से 13 मंत्री होंगे, कांग्रेस से 4 मंत्री होंगे, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 मंत्री और वहीं अन्य को 1 मंत्रालय दिया जाएगा और माले को भी 1 मंत्री पद मिलेगा। और बड़ी जानकारी यह कि नीतीश के पास ही रहेगा गृह विभाग। हमारे साथ अमित जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ फॉर्मूला तय हुआ है और इस बीच जो जानकारी है उसकी कितनी पुष्टि कि नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग रहेगा? देखिए, आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र हमारे बताते हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग रहेगा। गृह विभाग से वो समझौता नहीं करेंगे, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के अब तक गृह विभाग उन्हीं के पास रहा है। तो गृह विभाग के जो आधिकारिक सूत्र हैं उनसे भी जानकारी मिली है हमें कि गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो आरजेडी को जो है 15 मंत्रालय मिल सकता है, बीजेपी माफ कीजिएगा, जेडीयू को 13 मंत्रालय मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कांग्रेस को 4 विभाग जो है वो मिल सकता है, अदर जो है उनको 1 और हमको 1 मिलेगा। तो ये 35 मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे नीतीश कैबिनेट में। ये बातें सामने आ रही है। फिलहाल जो है मंत्री कौन कौन होंगे इस पर नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो लगातार मंथन कर रहे हैं। मंथन करने के बाद जो लिस्ट है वो लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके पास भेजा जाएगा। फिर वहां से जब मोहर लग जाएगी तो वो लिस्ट जो है नीतीश कुमार के पास भेजा जाएगा और फिर आगे जो है उन मंत्रियों को फोन जाएगा, शपथ ग्रहण का समारोह होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बताते चले कि जो आरजेडी कोटे के मंत्री या फिर कांग्रेस के होंगे या हम के होंगे या अदर होंगे, माले के होंगे, वो उन्हीं विभाग के मंत्री बनेंगे जो मंत्रालय जो विभाग जो है वो भाजपा के पास रहा है, बीजेपी के पास रहा है। उसके संदर्भ में भी हम थोड़ी बताते चले दर्शकों को कि कौन कौन से विभाग जो है वो आरजेडी को मिलेंगे, कांग्रेस को मिलेंगे, हम अदर और माले को मिलेंगे। तो बताते चले कि वित्त वाणिज्यकर जो है वो होगा, नगर विकास एवं आवास विभाग होगा, पशु एवं मत्स्य संसाधन होगा, आपदा प्रबंधन होगा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण होगा, स्वास्थ्य होगा, कृषि, लोक अभियंत्रण, श्रम संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग, गन्ना उद्योग, विधि विभाग, पंचायती राज, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, पथ निर्माण, कला संस्कृति एवं युवा, खान भूतत्व, ये वो विभाग होंगे जिसका बंटवारा आरजेडी, कांग्रेस, माले, हम और अदर के बीच में होने जा रहा है। तो ये तैयारी जो है वो लगभग हो चुकी है। मंत्रिमंडल जो है वो 35 होगी उसकी संख्या, जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिली है। हमारे साथ यहाँ पे अमित एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि आप आरजेडी के राबड़ी आवास के बाहर हैं इस वक्त और आपके साथ सहयोगी भी हमारे हैं और तमाम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हलचल काफी है। तो क्या संभावित चेहरे कौन कौन से आरजेडी की तरफ से शामिल हो सकते हैं? किस तरह का समीकरण हो सकता है? किस तरह के चेहरों को शामिल किया जा सकता है? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, बिल्कुल उस संदर्भ में भी जो जानकारी मिली है उसकी हम चर्चा करते चलते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि कुछ नए चेहरे भी जो हैं वो शामिल होंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरजेडी कोटे के जो मंत्री होंगे उसमें पुराने मंत्री जो हैं वो भी शामिल होंगे। जो पहले तेजस्वी के साथ जो है वो नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं, वो उनका भी नाम इसमें शामिल रहेगा। आलोक मेहता,
संभावित नाम हैं, उसके अलावा ललित यादव जो हैं वो संभावित नाम हैं। इनके अलावा अगर हम बात कर लें तो भाई वीरेंद्र जो हैं उनके भी नाम की चर्चा जो है वो जोरों पे है। उसके साथ साथ अनीता देवी हैं। तो कई ऐसे नाम हैं जिस पर मंथन चल रहा है। मंथन जब चलिए अमित आपके तो पास वो हम लिस्ट तैयार लौटेंगे, हो जाएगी। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर है, सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने कल जैसे ही इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद राबिया आवास पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने लालू प्रसाद से फोन पर बातचीत की थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई राबिया आवास पहुंचने पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच बातचीत हुई थी। बातचीत में बिहार के घटनाक्रम पर लालू प्रसाद ने कहा कि उनकी पैनी नजर बनी हुई है, वो देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो पटना नहीं आ पाएंगे, यानी कि आज जो उनके आने की अटकलें लगाई जा रही थी, स्वास्थ्य कारणों की वजह से लालू प्रसाद पटना नहीं आ रहे। कल नीतीश कुमार की लालू प्रसाद से जरूर बातचीत हुई थी जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद वो पहुंचे राबिया आवास पर, जहां पर तेज प्रताप की मौजूदगी थी, तेजस्वी यादव मौजूद थे। वहां उनकी बातचीत होती है लालू प्रसाद से। हालांकि लालू प्रसाद पटना नहीं आ रहे हैं, मीसा भारती के दिल्ली आवास पर इस वक्त वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर उन्होंने अपनी नजर बना रखी है। अलीम, बिल्कुल, तो लालू प्रसाद से बातचीत की थी और यह बातचीत तब हुई जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद राबड़ी आवास पहुंचे थे। उस दौरान फोन पर यह बातचीत हुई थी। कल नीतीश कुमार की लालू प्रसाद से बातचीत हुई थी। राबड़ी आवास पर जब नीतीश कुमार पहुंचे थे उसी दौरान यह बातचीत हुई है। हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए हैं इस वक्त दिल्ली से। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या बातचीत हुई है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच, क्योंकि एक बार फिर से दोनों बड़े नेता साथ नजर आएंगे सरकार में। हालांकि खबर यह भी है कि लालू यादव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। स्वास्थ्य कारणों के चलते ही दिल्ली उनको लाया गया था, एम्स में उनका इलाज हुआ और स्वस्थ होने के बाद जो उनकी हालत में जब सुधार हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उसके बाद उनको दिल्ली में मीसा भारती जो उनकी बड़ी बेटी है, राज्यसभा सांसद है, उनके पंडारा पार्क स्थित आवास पर ही लालू यादव लगातार यहीं पर हैं। डॉक्टरों की निगरानी में है, समय समय पर डॉक्टरों से कंसल्टेशन करते रहते हैं, तो उनका इलाज भी यहाँ पर जारी है और स्वास्थ्य लाभ भी कर रहे हैं। लिहाजा इस महत्वपूर्ण दिन भी लालू प्रसाद यादव उनके लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण दिन है, उनकी पार्टी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दिन है। फिर भी दिल्ली से पटना नहीं जाएंगे, दिल्ली में ही अपनी बेटी मीसा भारती के साथ यहीं पर दिल्ली स्थित आवास में है, पंडारा पार्क में। लेकिन लालू प्रसाद यादव की पल पल की जो हलचल है उस पर नजर है और एक तरह से देखा जाए तो लालू यादव के जमानत पर बाहर आने के बाद ही तमाम जो चर्चाएं हैं उसके बाद ही सब कुछ शुरू हुआ है। खास तौर से नीतीश कुमार के साथ जो फिर मेल मिलाप की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बारे में कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जब जमानत पर बाहर आए और उसके बाद से ये तमाम चीजें शुरू हुई हैं। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव की हर चीज पर नजर है, लेकिन मुख्य रूप से मुख्य भूमिका में जो तेजस्वी यादव हैं उन्हीं की भूमिका रही है एक बार फिर से साथ आने में। तो उधर से नीतीश कुमार और ललन सिंह थे, इधर से तेजस्वी यादव, तो कुल मिलाकर इन्हीं लोगों की भूमिका रही है। लेकिन लालू यादव हर चीज पर उनकी नजर थी, पैनी नजर थी, हर सियासी चाल को एक तरह से समझते हैं बेहतर तरीके से बिहार की राजनीति को। तो लालू प्रसाद यादव का गाइडेंस जरूर था, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ पर मुख्य भूमिका में थे, जो उनकी बातचीत हो रही है सब कुछ में। तो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, मीसा भारती के आवास पर, स्वास्थ्य कारणों से पटना नहीं जाएंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल जब नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे तो वहां पर टेलीफोन पर बातचीत हुई थी दोनों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है और जेडीयू आरजेडी गठबंधन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण दिन है आज। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से लालू यादव दिल्ली में ही है, पटना नहीं जाएंगे। अमितेश, भले लालू प्रसाद पटना नहीं आ पा रहे हों, लेकिन एक चीज देखने वाली है कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ने एक दूसरे पर कभी भी कोई ऐसा हमला नहीं बोला जिससे रिश्तों में कड़वाहट आई हो। तो यह माना जाए कि दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई होगी और यह भी तय हुआ होगा कि नहीं, इस बार मिलकर सरकार अच्छे से चलाना है। जी हाँ, बिल्कुल, इसका सिलसिला काफी पहले से शुरू हो गया था। पिछले अगर देखा जाए तो ये 2-3 दिन के घटनाक्रम में जो डेवलपमेंट देखने को मिला उसके जरिए सरकार में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। ये पिछले 2-3 महीने 4 महीने से प्रक्रिया चल रही थी और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक काफी 2-3 महीने से प्रक्रिया चल रही थी। धीरे धीरे ये बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंची जब सब कुछ फाइनलाइज हो गया। नीतीश कुमार सीएम। चलिए नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात विश्वासघात के खिलाफ आंदोलन की।
आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। तो बीजेपी इस विश्वासघात के खिलाफ आंदोलन कर रही है और फिलहाल यह आंदोलन बीजेपी के तमाम मुख्यालयों पर जारी है। बीजेपी अपने कार्यालय के बाहर धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है और अपना विरोध जता रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय के बाहर की है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के कल जो सरकार में हुआ करते थे, आज विरोध के लिए अपने कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और विश्वासघात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फर्क साफ दिख रहा है, लेकिन क्या कुछ कहना है बीजेपी नेताओं का? बिल्कुल, देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीर है, जहां तमाम जो प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं वो सब लोग यहां पर मौजूद हैं। सुशील कुमार मोदी हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल है, नित्यानंद राय है, मंगल पांडे हैं, तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो इस वक्त इस धरना में मौजूद हैं। और जो नई सरकार, जिस सरकार के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं, उसके खिलाफ में ये तमाम भाजपा के नेता यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और खास तौर पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया है। और कई जिस तरीके से शुरू से लेकर के अभी तक बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे और कब कब उन्होंने साथ छोड़ा, इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर जो भाजपा के नेता हैं वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों के जरिए देखिए एक बड़ा मंच बनाया गया है। हम एक बार कहेंगे कैमरा पर्सन से पूरे मंच की जो तस्वीर है वो दिखाएं। इसके बगल में भी एक मंच है, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना है इनका अध्यक्ष जी का? अध्यक्ष जी, एक बड़ा धरना आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं, क्या माना जाए आप लोगों के आंदोलन की शुरुआत? जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी के अनुरोध पर बिहार की जनता के साथ वोट को लेने का काम किया और फिर उसको धोखा देने का काम किया, तो यह बिहार की जनता के साथ विश्वासघात है। और इसलिए हम लोग लगातार सड़कों पर रहेंगे। और वह कह रहे हम लगातार दबाव पर थे। अब अगर जहरीली शराब से मौत हो रही है तो यह पूछना अपराध है क्या? अगर हम यह कह रहे थे कि जो लोग पहले हत्या अपहरण करते थे वह अब जहरीली शराब के धंधेबाज हो गए हैं और पुलिस के सहयोग से यह सब जाली शराब का धंधा कर रहे हैं, तो यह अपराध है क्या? अगर हर शहर में आजकल अचानक हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ी थी, हम उनको कह रहे थे कि इन पर लगाम लगाना चाहिए, तो यह अपराध है क्या? उनको यह पसंद नहीं है कोई प्रश्न करे, लेकिन हम जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं। अगर जनता की समस्याएं होंगी तो हम बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं तो क्या योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे, और यही बात उनको अखरती थी। बिल्कुल, देखिए हमला लगातार जारी है और ये शुरुआत है। रविशंकर प्रसाद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए शैलेंद्र, आपके पास हम लौटेंगे और इस आंदोलन को दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। वक्त की बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए एक करने मार्ग पहुंचे हुए हैं। तो नीतीश से मिलने के लिए तेजस्वी इस वक्त एक करने मार्ग पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर नीतीश के साथ तेजस्वी यादव की मुलाकात। और ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर जो फाइनल लिस्ट आरजेडी की तरफ से अपनी तरफ से तैयार की गई है उस पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट को लेकर के चर्चा के आसार जाहिर किए जा रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार से मिलने के लिए तेजस्वी यादव एक अन्य मार्ग में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मुलाकात होगी, बातचीत होगी और फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ लेने वाले हैं। वक्त 2 बजे का, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, किन मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसे लेकर आरजेडी ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है। ये माना जा रहा है कि इस लिस्ट पर लालू प्रसाद की सहमति और उसी सहमति के साथ आज मंत्रिमंडल के विस्तार में और इस विस्तार को लेकर चर्चा करने के लिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास इस वक्त एक करने मार्ग पर पहुंचे हुए हैं। अलीम,
बिल्कुल, तो नीतीश कुमार से मिलने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं। एक अन्य मार्ग पर तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि इससे पहले राबड़ी आवास पर आरजेडी नेताओं का जमावड़ा लग रहा था और आरजेडी नेताओं के साथ चर्चा हुई और इस चर्चा को खत्म करने के बाद से इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार से चर्चा करने के लिए तेजस्वी यादव एक अन्य मार्ग पहुंचे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले चर्चा यह होनी है कि कैबिनेट को लेकर किस तरह का बंटवारा हो, किस तरह का मंत्रिमंडल होगा नई सरकार का। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, एक अणे मार्ग पर तेजस्वी पहुंचे हैं और बातचीत हो रही है दोनों नेताओं के बीच। आज 2 बजे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जो चर्चा राबड़ी आवास पर चल रही थी, क्या यह माना जाए कि उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी एक अन्य मार्ग पहुंचे हुए हैं? चलिए अमित से जुड़ेंगे, लेकिन यह आसार है कि नीतीश कुमार से तेजस्वी कैबिनेट को लेकर चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है कि सुबह से ही जिस तरीके से राबड़ी आवास पर बैठकों का दौर चल रहा था, जिस तरह से आरजेडी के तमाम नेता वहां पहुंच रहे थे और यह चर्चा की जा रही थी कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, किसको कैबिनेट में शामिल किया जाए, और नामों को एक तरह से फाइनल करने के बाद से लालू यादव इस पर मुहर लगाएंगे, उनके पास लिस्ट भेजी जाएगी और फिर उस लिस्ट को लेकर नीतीश कुमार के साथ चर्चा के लिए तेजस्वी यादव इस वक्त एक अणे मार्ग पहुंचे हुए हैं और नीतीश कुमार को यह बताएंगे कि आरजेडी किन किन चेहरों को इस बार मंत्रालय में शामिल करना चाहती है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जो चर्चा राबड़ी आवास पर चल रही थी, क्या यह माना जाए कि उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे हो, कौन कौन से चेहरे शामिल हो, इन तमाम चीजों को एक तरह से फाइनल करने के लिए नीतीश से मिलने पहुंचे हैं? देखिए, फिलहाल अलीम ये कहना काफ़ी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो हैं जब वो मंत्रियों की लिस्ट अपनी तैयार करेंगे तो वो सबसे पहले अपने पिता यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से बात करेंगे और उसके बाद ही जब वहाँ से मुहर लग जाएगी, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, हरी झंडी मिल जाएगी कि हाँ ये तमाम नाम जो है वो सही है या कुछ फेरबदल करने होंगे, तो लालू यादव करके फिर वापस से तेजस्वी के पास भेजेंगे। जब वो पूरी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तभी ये लिस्ट लेकर के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री की वो हैं इस गठबंधन के, तो उनके पास पहुँचेंगे और फिर उस लिस्ट को उन्हें सौंपेंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव जो है, चूँकि आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है, 2 बजे से ये समारोह जो है आयोजित है राजभवन में मंडपम में, तो वो अभी गए हैं नीतीश कुमार के पास। उनके साथ ही वो शपथ लेने के लिए राजभवन जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि इस बीच कुछ गुफ्तगू होगी, क्योंकि ये सरकार कैसे चलनी है, सरकार का स्वरूप कैसे होगा, तो इन चीज़ों पर जाहिर सी बात है कि वो बातचीत करने के लिए तेजस्वी यादव जो हैं वो गए हैं नीतीश कुमार के पास। और तकरीबन कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे का ये वक्त है जब इन दोनों के बीच में बातचीत होगी और उसके बाद 1:30 बजे के आसपास, 1:30 से 1:45 बजे का वो वक्त होगा जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ जो है राजभवन रवाना होंगे। मुख्यमंत्री आवास से एक अन्य मार्ग से चल करके अपनी गाड़ी से वो राजभवन जाएंगे और फिर अब जो औपचारिकताएं भर रह गई है शपथ ग्रहण को लेकर के वो पूरी करेंगे और फिर वापस से वो लौटेंगे और आगे की जो सरकार गठन का काम है या फिर मंत्रिमंडल का काम है उसमें जुट जाएंगे। अमित, क्या यह भी माना जाए कि तेजस्वी ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब कुछ चाचा जी के सहमति से होगा और चाचा जी से विमर्श करके ही इस सरकार को चलाया जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है अलीम, आप थोड़े अतीत में अगर जाएंगे तो याद आएगा कि जब इससे पहले यानी कि 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव हर वो कदम अपने चाचा यानी कि जिन्हें वो अपना गुरु माने थे, उन्होंने कहा भी था कि नीतीश कुमार हमारे सिर्फ चाचा, राजनीतिक चाचा नहीं बल्कि हमारे वो गुरु हैं। राजनीति में किस तरह से विभागों को चलाना है, किस तरह से आगे सरकार की नीति रणनीति तय होती है, वो हम इन्हीं से सीख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीच में 5 साल का गैप हुआ और आज फिर से वो चाची भतीजे की जोड़ी जो है वो यहाँ नजर आ रही है। आपके पास लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।
कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नदी किनारे रहने वाले बाढ़ग्रस्त इलाके के ग्रामीण बाढ़ की आशंका से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। सबकी निगाहें नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी हुई हैं। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण नदी का पानी धीरे धीरे फैलता जा रहा है। वहीं यहाँ के कई गांव के लोगों की नजर गंगा के बढ़ते जलस्तर पर टिकी हुई है। रहीमपुर पंचायत के देयरा इलाके में बाढ़ का पानी आने के कारण पशुपालक किसी तरह से हरा चारा काटकर अपने घर पशुओं को खिलाने के लिए ले जा रही हैं। गंगा के बढ़ते पानी को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इन इलाकों में कुछ दिनों में फिर से नाव का परिचालन शुरू हो जाएगा। राहत वाली बात यह है कि कोसी और बागमती नदी भले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन नदी के जलस्तर में वृद्धि नहीं होने से अलौली, बेलदौर और चौथम प्रखंड के ग्रामीण को कुछ राहत मिल रही है। गोपालगंज बेतिया स्टेट हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी थोड़ी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि सड़क के दोनों किनारे की जमीन गंडक नदी और बारिश की वजह से धंस चुकी है। ये सड़क ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर NH 27 को जोड़ता है। गोपालगंज के राजवाही गांव के पास सड़क के दोनों तरफ का हिस्सा बाढ़ के पानी में विलीन हो चुका है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2017 में इसका उद्घाटन किया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि बारिश की वजह से सड़क का ये हाल हुआ है। उनका कहना है कि फिलहाल इस रोड से आवागमन करना खतरनाक हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये सड़क कभी भी धंस सकती है, जिससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस रोड से गुजरने वाली सभी गाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं डीएम ने मामले में जाँच कर अभियंताओं को तत्काल सड़क की मरम्मति करने का निर्देश दिया है। धंस गया है फ्लैंक, उसके लिए हमने अभी RCD के अभियंता को निर्देश दिया है, वो कोऑर्डिनेट करके उसको ठीक करवाएंगे। सरकार चाहे लाख दावे कर ले और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शिक्षा की बदहाली का ऐसा ही एक मामला बेगूसराय के छौराही प्रखंड में सामने आ रहा है, जहां प्राथमिक विद्यालय डीडोल सिहमा में जान जोखिम में डालकर छात्र और शिक्षक स्कूल तक पहुंचते हैं। आलम यह है कि बरसात के दिनों में कठिनाइयों की वजह से छात्र स्कूल तक पहुंच नहीं पाते हैं और सिर्फ कागजों पर ही खाना पूर्ति की जाती है। इस स्कूल में लगभग 200 छात्र हैं, लेकिन विद्यालय तक पहुंचने का रास्ता नहीं होने की वजह से छात्रों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। दरअसल बरसात के दिनों में स्कूल जाने की पगडंडी के दोनों किनारे पानी जमा हो जाता है और रास्ते में भी फिसलन हो जाती है, जिससे कई बार हादसे हो जाते हैं और कई छात्र गिरने की वजह से चोटिल भी हुए हैं। स्थानीय लोगों और छात्रों ने लगातार जिला प्रशासन से विद्यालय तक रास्ता की सुलभ व्यवस्था लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। लखीसराय में अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार बच्चे को रौंद डाला, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना कवया थाना क्षेत्र के मखुना गांव के बाईपास रोड की है। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा और ट्रक के ड्राइवर और खलासी की जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस से भी आक्रोशित लोग उलझ गए। पुलिस ने किसी तरह भीड़ के चुंगल से ड्राइवर और खलासी को बचाया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कवया थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को समझाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 13 साल का नाबालिग फूल लेकर लाली पहाड़ी से अपने घर अशोक धाम लौट रहा था। इसी बीच मकुना गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने उसे साइकिल समेत टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल परिजनों ने शव के साथ मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया है। जाम को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सीवान में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 3 वर्षीय बच्ची को बेचने और खरीदने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में जो बात सामने आई है वे हैरान करने वाली है। सीवान का एक डॉक्टर बच्चों की खरीद बिक्री करता है। डॉक्टर ने अपने पेशे को बदनाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि हसनपुरा में भी एक परिवार डॉक्टर से एक 3 वर्षीय बच्ची खरीद कर लाया, लेकिन जब पड़ोसियों को शक हुआ तो उन लोगों ने पुलिस को इसकी खबर की, क्योंकि बच्ची के साथ परिवार ठीक से व्यवहार नहीं करता था। बच्ची के साथ रोज मारपीट की जाती थी।
उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि उस परिवार को एक कागज पर रकम तक लिख कर दी गई थी। 3 वर्षीय बच्ची की कीमत डॉक्टर ने 14,400 रुपए लगाई थी। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को बरामद कर बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया है। बेगूसराय में मानवता मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और इस वक्त एक बड़ी खबर है और सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम। बिल्कुल अलीम, इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आप दर्शकों को बताते चले कि सीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, तो आपको ये जानकारी देते चले। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बैठक में मौजूद हैं, ललन सिंह और विजय चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सीएम आवास पर इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण बैठक, शपथ ग्रहण से पहले चर्चा हो रही है। विभागों के बंटवारे को लेकर इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको जानकारी देते चले कि सीएम आवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की मौजूदगी है और इसी के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और विजय चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अलीम, बिल्कुल, तो शपथ ग्रहण से पहले चर्चा हो रही है। जैसा कि हम पहले आपको बता रहे थे कि तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी आपको बता दें कि सीएम आवास में एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले विजय चौधरी भी मौजूद हैं, साथ ही तेजस्वी यादव मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि शपथ ग्रहण से पहले कैबिनेट को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है और यह बैठक काफी अहम इसलिए कही जा रही है क्योंकि 2 बजे शपथ ग्रहण का समारोह होना है। और यह तस्वीर आप देखिए, जब तेजस्वी अपने आवास से निकले थे उस वक्त बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बिना कुछ कहे निकल गए और सीधे एक अणे मार्ग पहुंचे नीतीश कुमार से मिलने के लिए, जहां पर इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है। और इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा विजय चौधरी भी मौजूद हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं विजय चौधरी। और जाहिर सी बात है कि कैबिनेट को लेकर इस बैठक में चर्चा होने की पूरी संभावना है। पूरे आसार जताए जा रहे हैं कि शपथ ग्रहण से पहले कैबिनेट को लेकर एक आखिरी बातचीत इसे कह सकते हैं। हालांकि आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर तेजस्वी यादव की है, जब तेजस्वी यादव अब से थोड़ी देर बाद बिहार के नए उप मुख्यमंत्री होंगे और वो इससे पहले चर्चा के लिए सीएम आवास पहुंचे। एक अणे मार्ग में यह बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त बैठक और उसी के लिए जाते वक्त की यह तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर में तेजस्वी बैठे हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, खामोशी अख्तियार की और सीधे एक अणे मार्ग के लिए निकल गए। तो एक अणे मार्ग में इस वक्त एक अहम बैठक, जिसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ललन सिंह और विजय चौधरी मौजूद हैं। काफी अहम बैठक कही जा सकती है क्योंकि 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले तेजस्वी यादव एक अणे मार्ग पहुंचे हुए हैं। और यह तस्वीर राबड़ी आवास से जब तेजस्वी निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनकी तस्वीर है। तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार से मिलने के लिए एक अणे मार्ग जा रहे थे उस वक्त की यह तस्वीर। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बेहद अहम बैठक और हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब राबड़ी आवास से तेजस्वी निकले थे एक अणे मार्ग के लिए। क्या माना जाए, क्या कुछ चर्चा हो रही होगी इस बैठक में, क्या जानकारी है आपके पास? 2 बजे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ और 2 बजे ही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके पहले एक बैठक हो रही है एक मार्ग में, जिसमें
जेडीयू की तरफ से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार, विजय चौधरी के साथ तेजस्वी यादव मौजूद है। इस बैठक को माना जा रहा है क्योंकि आज से दोनों ही शपथ ले रहे हैं कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल क्या हो सकता है, इसको लेकर भी बैठक हुई है, कई तरह की चर्चाएं हो रही है। और जाहिर सी बात है, बस 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है, उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक का होना कई तरह के। चलिए आनंद, आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज रूम का बड़ी खबर के लिए। बिल्कुल, इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त धरना जारी है, तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त धरना जारी है, जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता, पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। आपको जानकारी देते चले कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इसमें मौजूद हैं, सुशील मोदी भी इसमें मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विश्वासघात के खिलाफ बीजेपी की ओर से महाधरने का आयोजन किया गया है। 1 बजे पटना में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें तमाम चीजें सामने रखी जाएंगी। बीजेपी कार्यालय में इस महाधरने का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। संजय जायसवाल, सुशील मोदी थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अली, बिल्कुल, तो संजय जायसवाल और सुशील मोदी जो नीतीश कुमार के साथी रह चुके हैं, और यह कहा जाता था कि जब नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे तो उनके बेहद करीबी थे और एक जोड़ी थी जो बिहार के लिए काम कर रही थी। लेकिन यह जोड़ी 2020 में टूट गई जब उप मुख्यमंत्री कोई और बना था, और एक बार फिर से दूरियां, राजनीतिक दूरियां इसे कह सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार ने उनके साथ विश्वासघात किया है, बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है, और उसी विश्वासघात को लेकर बीजेपी आंदोलन के लिए उतरी है। फिलहाल बीजेपी कार्यालय के बाहर बीजेपी के तमाम बड़े नेता धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उसी को लेकर 1 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हमारे साथ शैलेंद्र लगातार बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है बीजेपी की तरफ से। जाहिर सी बात है कि अब विपक्ष के भूमिका में उतरी बीजेपी की आगे की क्या रणनीति होगी, इन तमाम चीजों को रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहेंगे। अभी तक सुशील कुमार मोदी ने लगभग चुप्पी साध रखी थी, लेकिन आज से वो मैदान में आ रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ, और उन्होंने पूरी तैयारी भी की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और थोड़ी देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा, जिसमें सुशील कुमार मोदी जवाब देंगे, खासतौर पर जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि बीजेपी को तोड़ने की साजिश की जा रही है। जदयू ने ये कहा, उसके बाद बीजेपी की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है कि किन किन मौकों पर जदयू को बीजेपी ने साथ दिया और बीजेपी के बदौलत ही नीतीश कुमार यहाँ तक पहुंचे, ये लगातार कहा जा रहा है। और आज सुशील कुमार मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वो भी यह बताएंगे कि वाकई हकीकत क्या है और किस तरीके से नीतीश कुमार अलग हुए हैं। तो कई मायनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल इस वक्त बीजेपी कार्यालय में काफी गहमागहमी है। तमाम जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, वो सब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और एक बड़ा धरना चल रहा है। और तो ये देखने वाली बात होगी कि सुशील मोदी जो रह कर लालू परिवार के खिलाफ कई मामलों का भंडाफोड़ करते रहे, प्रेस के सामने आते रहे, मीडिया के सामने आकर कई कच्चे चिट्ठे को उन्होंने रखा है, लेकिन एक बार अब अपने पुराने साथी के लिए भी उनको कुछ कहना होगा, तो काफी अहम माना जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। बिल्कुल, काफी अहम माना जा सकता है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी पुराने तेवर में भी दिख सकते हैं। जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति में खुलासों के लिए जाने जाते हैं, आंकड़ों के अच्छे जानकार माने जाते हैं और हर चीज को बारीकी से पेश करने वाले जाने जाते हैं। और इस तरीके से जब बिहार में इतना बड़ा खेल बीजेपी के साथ हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी एक बार फिर मैदान में आ गए हैं। कुछ दिन वो साइडलाइन जरूर थे, लेकिन माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब सुशील कुमार मोदी एक बार फिर मैदान में आ रहे हैं और वो महागठबंधन को, नीतीश कुमार को यही जवाब देना वो शुरू करने जा रहे हैं। जी, क्या बीजेपी सुशील कुमार मोदी को इसलिए सामने ला रही है क्योंकि बीजेपी लालू परिवार को भी अच्छे से जानते हैं और नीतीश कुमार को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके साथ लंबा अनुभव रहा है काम करने का? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि देखिए, लालू परिवार पर जितने खुलासे सुशील कुमार मोदी ने किए, उसी के बाद कार्रवाई हुई और
कई बातें सामने आई। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो नीतीश कुमार की एक गतिविधियों से सुशील कुमार मोदी वाकिफ रहते हैं। सरकार में वो जब थे तब भी, जब वो राज्यसभा के सांसद बने उस वक्त भी, और अभी भी सुशील कुमार मोदी की जो पूरी टीम है वो सरकार पर नजर रखी हुई रहती है। और कहीं न कहीं अब मैदान में इसीलिए भाजपा ने सुशील कुमार मोदी को भी उतारा है ताकि करारा जवाब जा सके जो खेल नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ किया है। शैलेंद्र, 2017 की बात करें तो जब महागठबंधन टूटा था, नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए थे, उस वक्त भी सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर कई आरोप लगाए थे और उसी आरोपों की सफाई नहीं देने के एवज में महागठबंधन टूटा था। तो क्या यह माना जाए कि एक बार फिर से सुशील मोदी कई दस्तावेजों के साथ, बड़े धमाकों के साथ मीडिया के सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आने वाला वक्त तो जरूर यह बताएगा। और खास तौर पर जो तैयारी बीजेपी की है वो तैयारी है कि कहीं ना कहीं तमाम जो बातें हैं, जो खुलासे हैं, जो मामले हैं, उनको जनता के सामने लाएं। और इस मामले में बीजेपी में भी सबसे माहिर खिलाड़ी किसी को माना जाता है तो इस मामले में सुशील कुमार मोदी को ही सबसे माहिर माना जाता है। सुशील कुमार मोदी हो, रविशंकर प्रसाद हो, कल भी देखिए जब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो रविशंकर प्रसाद को सामने लाया गया। मतलब साफ है कि अब बीजेपी अपने तमाम उन बड़े चेहरों को सामने ला रही है जो नीतीश कुमार और महागठबंधन की हकीकत लोगों को बताए। और सुशील कुमार मोदी भी अब इस तैयारी में कहीं न कहीं जरूर जुट गए होंगे, क्योंकि अभी तक बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा यदि कोई बड़ा खुलासा करने वाला व्यक्ति है तो वो सुशील कुमार मोदी ही है। और आपने देखा होगा कि कई घोटालों को उन्होंने उजागर किया है, कई उनके घोटालों को उजागर करने के बाद कई कार्रवाई हुई है। और पूरा का पूरा जो अभी फिलहाल जो सीन है वो कहीं न कहीं अब बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति सामने आ गई है, क्योंकि अब बीजेपी मैदान में है, बीजेपी सड़क पर है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। भाजपा कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में भाजपा के नेता धरना पर बैठ गए हैं। तो और आगे भी लगातार कार्यक्रमों का आयोजन है, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। तो एक आंदोलन की रूपरेखा बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयार की है और इसकी शुरुआत आज से की जा रही है। जी चलिए शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए बीजेपी के इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। हम दर्शकों को दिखाएंगे कि 1 बजे जो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है उसमें बीजेपी क्या कुछ सामने रखती है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी सामने होंगे और सुशील कुमार मोदी क्या कुछ कहते हैं यह बड़ी बात होगी। और नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को लेकर पटना के जेडीयू ऑफिस में बड़े जश्न की तैयारी की जा रही है। वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसे लेकर जेडीयू ऑफिस में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एक बड़े उत्सव से पहले जेडीयू कार्यालय में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। यहां पर जवानों की तैनाती की गई है क्योंकि 2 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एक बार फिर से बिहार में 2015 की तरह महागठबंधन की सरकार बनेगी। कल मुख्यमंत्री ने जेडीयू बीजेपी का जो गठबंधन था वो तोड़ दिया और मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आज जो गहमागहमी उनके कार्यालय में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पे व्यवस्था किए गए हैं। 4 बजे महत्वपूर्ण यहाँ पीसीबी होगी और 2 बजे शपथ ग्रहण के बाद जो जेडीयू के कार्यकर्ता होंगे, जो उनके नेता होंगे, जो उनके मंत्री होंगे, वो कार्यालय आएंगे क्योंकि आज का दिन खास है, आज का दिन बड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महागठबंधन की सरकार बिहार में आज से चलने वाली है। जो कल तक एक दूसरे के विरोधी थे, आरजेडी और जेडीयू, आज दोनों एक साथ मिलकर गठबंधन के तहत ये सरकार चलाएगी। 164 जो सीट है, अब 164 सीटों के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार चलेगी। जेडीयू ऑफिस में भी वो गहमागहमी देखने को साफ तौर पर मिल रही है। अधिक संख्या में यहाँ पुलिस बलों को तैनात किया गया है क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो नीतीश कुमार आज बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बना रहे हैं। इस पर खगड़िया के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। लोगों का साफ मानना है कि सरकार किसी की भी बने, उन्हें केवल विकास चाहिए। खगड़िया के चिल्ड्रन पार्क में लोगों से बात की संवाददाता दिग्विजय कुमार ने।
नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन के साथ सरकार आज बनाने जा रहे हैं। इस पर खगड़िया के लोगों का क्या कहना है, ये हम प्रतिक्रिया जानने के लिए चिल्ड्रंस पार्क पहुंचे, जहां कुछ लोग हैं उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा, आज फिर नीतीश कुमार जो है बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन के साथ सरकार बना, क्या कहना है? कहना यही है हम लोगों की, उस सरकार में जो चलाए इसमें आए हैं तो और पब्लिक को खुशहाल करें, यही हम उनसे कामना है हम लोगों का। उन्हें धक्का मुक्का लगने के बाद लोग कुछ सतर्क होता है तो कुछ तो अच्छा काम करने के लिए चाहबे न करेगा। किन प्रकार सत्ता जैसे भी हासिल हो, सत्ता में हमेशा इन लोग सारे लोग रहना चाहते हैं। किसी के साथ भी कोई भी सरकार सत्ता बना सकते हैं, गिरा सकते हैं, जा सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है। जो मुख्यमंत्री पहले थे वो मुख्यमंत्री आज भी हैं। जब तक मुख्यमंत्री चेंज नहीं होंगे तब तक बिहार का कल्याण नहीं है। अभी गठबंधन तो चेंज हो रहा है ना, तो उससे क्या अंतर, आम पब्लिक को क्या अंतर पड़ेगा? मंत्री वही हैं, मुख्यमंत्री वही हैं, तो आम पब्लिक को तो अंतर पड़ेगा, पड़ रहा है अंतर सरकार को। ये तो पलटू हैं, कभी भी पलट सकते हैं, इनका कोई गारंटी नहीं है। उससे अलग करने का ही प्लान था, ये अपने से अलग नहीं हुए हैं, इसको अलग किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, तब ये अलग हुए हैं। हमारे हिसाब से तो लगता है अच्छा काम उनके नज़र में है, हमारे नज़र में तो नहीं अच्छा काम लग रहा है, क्योंकि फिर चेंजिंग फिर अथी ये सब अच्छी बात है, लेकिन सरकार को चलना चाहिए, महंगाई पर देखना चाहिए, बेरोजगारी को देखना चाहिए, तभी ना वो सरकार चलेगा। आज इसमें रहिए कल उसमें, उससे क्या फ़ायदा है? जनता को इससे फ़ायदा होना चाहिए, विकास ही काम होना चाहिए, शिक्षा काम होना चाहिए, बेरोजगारी कम होना चाहिए, महंगाई जो आज की आसमान छू रही है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। क्या लगता है कि महागठबंधन से जनता को चाहिए विकास, किसी की सरकार बने, महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, जनता को विकास चाहिए। विकास जहां भी होगा, महागठबंधन हो या एनडीए। तो जाहिर है जिस तरह से आज नई सरकार का गठन हो रहा है और जो खगड़िया के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो भी बने लेकिन वो विकास की बात करे, बिहार का विकास करे। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो आज 2 बजे राजभवन में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। इस आयोजन को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है और साफ सफाई के साथ साथ राजभवन के पास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। राजभवन से तैयारियों की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। आज 2 बजे एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और राजभवन में तैयारियां अंतिम चरण पे है और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है मंडपम में, जहां पे नीतीश कुमार को शपथ लेना है। साथ ही उनके साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। और इस वक्त आपको हम राजभवन के सामने की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे साफ सफाई तेज कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर के बाद बड़ी संख्या में महागठबंधन के समर्थक और नेता के पहुँचने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ सुरक्षा भी बेहद चुस्त कर दी गई है। इस वक्त पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक के जवान भी मौजूद हैं। और चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, इस वजह से कैसे विधि व्यवस्था को संभाला जाए, इसकी तैयारी भी पूरी की गई है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजभवन की, जहाँ पे तमाम तैयारियाँ पूरी हो चुकी है और लगातार साफ सफाई का दौर है। चूँकि आज का दिन बेहद खास है और इसी वजह से कोई कमी न रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो राजभवन और सीएम आवास के बाहर साफ सफाई के साथ साथ सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। और बस अब इंतजार है 2 बजे का, जब 2 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पे और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, महागठबंधन मिलकर जाएगा विधानसभा। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा पहुंचे हुए राबड़ी आवास पर और तेजस्वी से मुलाकात कर रहे हैं अजीत शर्मा। और यह कहा जा रहा है कि यहां से महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो मिलकर विधानसभा जाएंगे। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा इस वक्त राबड़ी आवास पहुंचे हुए हैं और खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं।